10th क्लास। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हम रीतिका पढ़ रहे थे। रीतिका का पाठ 1 माता का आंचल पढ़ा था। आज हम क्षितिज भाग 2 पाठ गद्य खंड का पाठ 10 गद्य खंड बाल गोविंद भक्त, जिसके लेखक राम वृक्ष वैनीपुरी जी हैं। इस पाठ में बाल गोविंद भक्त के बारे में बताया कि बाल गोविंद भक्त कबीर जी के उपासक थे। उनका एक बेटा था जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता था। बाल गोविंद भक्त प्रतिदिन गंगा में स्नान करने जाते थे। कबीर पंछियों जैसे कपड़े पहनते थे। वास्तव में वे गृहस्थी थे, परंतु वे सन्यासी की तरह दिखाई देते थे। उनकी खेती में से जो कुछ उपज होती थी, वह पहले अपनी सारी उपज का भाग कबीर मठ में देकर आते थे। वहां से जो प्रसाद के रूप में मिलता था, उसी से अपने घर का गुजारा करते थे। समय आने पर उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, परंतु उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर कोई दुख प्रकट नहीं किया। अपने पुत्र वधू को भी रोने से मना किया और अपने बेटे का क्रियाक्रम अपने पुत्र वधू से कराया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आत्मा परमात्मा में मिल गई है, यह रोने का समय नहीं, उत्सव मनाने का समय है। उन्होंने अपने पुत्र वधू को कहा कि अपने भाई को बुला लो और आप अपने घर मायके चली जाओ। तो उसने मना कर दिया कि आपकी देखभाल कौन करेगा, आपकी दवा कौन देगा, आपको खाना कौन बनाएगा। उन्होंने उसके भाई को बुलाकर उसका पुनर्विवाह करवाने का आदेश भी दिया, परंतु उसने मना कर दिया। इस पाठ में बाल गोविंद भक्त ने सामाजिक परंपराओं का विरोध किया और सामाजिक परंपराओं का विरोध करते हुए उसने अपनी पुत्र वधू से जो क्रियाक्रम वाले काम थे, जो पुरुष करते थे, और अपनी पुत्र वधू से ही करवाए। और इसमें अंत में बताया कि वे गृहस्थी होते हुए भी सन्यासी की तरह दिखाई देते थे। जब वे कबीर के गीत गाते थे तो खेतों में काम करने वाले लोग भी झूम उठते थे। वे प्रातः संध्या भजन कीर्तन किया करते थे, इसलिए उनका नाम बाल गोविंद भक्त पड़ा। तो बच्चों, इस पाठ का सार रूप मैंने आपको बताया। अब आप अपनी पुस्तक खोलेंगे जिसमें पाठ नंबर 10 बाल गोविंद भक्त, पेज नंबर 70। बुक खोलो, पेंसिल हाथ में रखो, पेज नंबर 70। बाल गोविंद भक्त मझोले कद के, मझोले मीडियम, या तो ना तो बहुत लंबे ना छोटे, गोरे चिट्टे आदमी थे, अर्थात उनका रंग बहुत साफ था। 60 के ऊपर हो गए थे। 60 के ऊपर होना, उनकी आयु 60 से ऊपर थी, 60। देखो प्रश्न बनेंगे, बाल गोविंद की आयु कितनी थी? 60 से ऊपर। कद कैसा था? मझोला कद। रंग रूप कैसा था? गोरे चिट्टे। बाल पक गए थे, अर्थात सफेद हो गए थे। ऐसे बेटा एक एक नंबर के प्रश्न बनते जाएंगे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगा किए रहता, अर्थात चमकता रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र, सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, अर्थात पूरे शरीर पर एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर टोपी डालते थे। जब जाड़ा आता, जाड़ा सर्दी, एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते, काली कमली काला कंबल। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन।
जो नाक के एक छोर से भी औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। यहाँ क्या बताया कि वे रामानंदी चंदन का टीका लगाकर रखते थे। एक प्रश्न और बना, गले में तुलसी की जड़ों की बडोल माला बांधे रहते, गले में तुलसी के पत्तों की माला पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे, नहीं, बिल्कुल ग्रस्त, अर्थात वे ग्रस्ती थे। उनकी गृहिणी की तो याद नहीं, गृहिणी पत्नी, उनके बेटे पतोहू को तो मैंने देखा था। मैंने को नहीं, लेखक। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान था। बाल गोविंद भक्त के पास क्या थी? खेती भी थी और एक मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी थे। बाल गोविंद भक्त साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरते थे। कबीर को साहब मानते थे। बच्चों, बाल गोविंद भक्त कबीर को क्या मानते थे? अपना साहब। साहब किसको बोलते हैं? परमात्मा को। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते। ये बाल गोविंद भक्त की विशेषताएं अंडरलाइन कर लो। किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक बात करना, साफ साफ बोलना। वे किसी से खाम का झगड़ा मोल नहीं लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी से कर लेते कि लोगों को कौतूहल होता। कौतूहल होना कि लोग आश्चर्य करते। कभी एक दूसरे के खेत में शौच करने नहीं बैठते, वे ग्रस्त थे। लेकिन सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उस साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। साहब का दरबार कितनी दूर था? 4 कोस। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो कुछ मिलता उसे लाते, उसी से गुजारा करते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। मुग्ध मतलब आकर्षित। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कण से निकलकर सजीव हो उठते थे, अर्थात सजीव जिनमें जान आ जाए। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ एक महीने का नाम जिसमें बरसात होती है। मैं समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा था। कहीं हल चल रहे थे, कहीं रोपनी हो रही थी। रोपनी बीज बोना। धान के पानी खेतों में बच्चे उछल रहे थे। धान चावल। औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी थी। कलेवा खाने का भोजन। मेंढ पर बैठना जो खेतों के बीच में पगडंडी बनी होती है, पैदल चलने का रास्ता। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही थी। पुरवाई हवा। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी। यह क्या, कौन, यह पूछना न पड़े। बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ से लथपथ था। खेत में रोपनी कर रहे थे। एक अंगुली धान के पौधे पर पंक्तिबद्ध लाइन बनाकर खेत में बिठा रही थी। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा था, अर्थात वे इतने मधुर स्वर में कबीर के गीत गा रहे थे। मेन पर खड़ी औरतों के होठ भी कांप उठे। गुनगुनाने लगी। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगे। अर्थात यहाँ बताया गया, जब वे गा रहे थे तो और भी खेतों में काम करने वालों के होठ फड़फड़ाने लगे, हलवाओं के पैर चलने लगे, रोपनी करने वालों की उंगलियां अजीब स्वर में चलने लगी। बाल गोविंद भक्त का यह जादू था।
भादों की वह अंधेरी अंधेरिया, भादो एक मास का नाम। थोड़ी देर में पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार, दादरों की टर्टर, दादुर अर्थ लिखो बेटा, मेंढक को कहा गया। भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में डुबा नहीं सकती। उनकी खेचड़ी डिमक डिमक बज रही थी। खेचड़ी वाद्य यंत्र, एक गिटार की तरह वाद्य यंत्र। वे गा रहे थे, गोती में पीवा, चमक उठे सखिया, चीख उठे ना, हाँ पिया तो गोद में है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चीख उठती है, उधर भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। अरे अब कब संसार निस्तब्ध में सोया है, अर्थात बिल्कुल बेहोश होकर। बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है, तेरी गठड़ी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा। कार्तिक आया नहीं की, कार्तिक फिर महीने का नाम। ये बेटा जैसे हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करते हैं, ऐसे ही महीनों के 12 महीनों के नाम होते हैं हिंदू कैलेंडर से। पोष, मार्च, फागुन, चैत्र, बैसाख, इस प्रकार। प्रभात की बाल गोविंद भक्त की उंगलियां चलनी शुरू हुई, जो फागुन तक चलती रही। इन दिनों में सवेरे सुबह ही न जाने किस वक्त जगकर वह नदी को स्नान करने चले जाते, वहां से लौटते घर के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर बैठ जाते और गाने रटने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोचने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस रात किटकिटाने वाली घोर थी, किटकिटाने वाली बहुत ज्यादा ठंड, जिसमें दांत बजने शुरू हो जाएं। उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थी। पोखरा तालाब के किनारे बैठे हैं वो। खेत बगीचा सब कुछ कुआसा सा छाया है। कुआसा फोग जिसको बोलते हैं, ओस। सारा वातावरण अजीब रहस्य से भरा मालूम था। उस रहस्य हुए वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुख से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते समय इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर हो जाते कि उत्तेजित हो जाते। अब खड़े हो गए। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, जाड़े से कम कपा रहे थे, किंतु तारों की छांव में उनके मस्तक के श्रम बिंदु तक चमक पड़ते थे, अर्थात जो मस्तक पर पसीने की बूंदें थी वे भी चमक रही थी। गर्मियों में उनको संझा कितनी उमस भरी शाम ने शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, अर्थात शाम के समय उनके पास लोग आसपास आकर भजन कीर्तन करते थे। एक पद बाल गोविंद भक्त गाते, दूसरा प्रेम मंडली गाती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भक्त नाचने लगते। अब क्या करते? गाते भी थे, नाचते भी थे, बजाते भी थे। उनके साथ सबका मन नृत्यशील हो उठता था। वहां पर बैठे सब लोग नाचने लगते।
गया। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। अब यहाँ कौन सा वर्णन किया? उनके बेटे की मृत्यु। इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था, बोधा सा था, बोधा ना समझ। इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मना मानते। उसकी समझ में ऐसे आदमियों पर नजर रखनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, अर्थात वे अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि निगरानी और मोहब्बत से हकदार होते हैं। बड़ी सास से उसकी शादी की, दुनियादारी से निर्भीक कर दिया। पतोह बहुत सुभग सुशील थी, पूरी घर की प्रबंधिका थी। उसका बेटा बीमार था, उसकी खबर लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो सबको अपनी ओर खींच लेती है। हमने सुना बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया, कौतूहलवश उनके घर गया। कौन? लेखक। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक दिया। कौन सा कपड़ा? सफेद। वह कुछ फूल तो हमेशा रोकते रहते, उन फूलों में जोड़कर उस पर बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल भी। सिराने एक चिराग रख दिया, चिराग दीपक। उनके सामने आंगन पर आसन जमाए गीत गाते रहे, वही पुराना स्वर, वही पूरी तल्लीनता। अर्थात बेटे की मृत्यु पर वे रोए नहीं, वहां बैठकर भी वे गीत गाते रहे, जिसे गांव की स्त्रियां चुप करने की कोशिश करा रही थी। किसे? पतोह को। किंतु बाल गोविंद भक्त गाए जा रहे थे। गाते गाते कभी कभी पतोह के नजदीक जाते, रोने से बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली। इससे बड़ा आनंद कौन है? अपनी पुत्र वधू को वे समझा रहे हैं। कभी कभी सोचता हूँ पागल तो नहीं हो गया, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उनमें विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। बेटे के क्रियाक्रम ने तूल नहीं किया, पतोह से आग जलवाई। जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोह के भाई को बुलाया और उसे साथ कर दिया। आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर दो। उन्होंने पुनर्विवाह का आदेश दिया। इधर पतोह रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो आपके बुढ़ापे में कौन भोजन बनाएगा? बीमार पड़ेंगे तो चुल्लू भर पानी कौन देगा? मैं पैर पकड़ती हूँ, ऐसा निर्णय मत करो। लेकिन भक्त का निर्णय अटल था, नहीं तो मैं घर छोड़कर चल दूंगा। यही थी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की नहीं चलती थी। बाल गोविंद भक्त ने अंतिम आदेश दे दिया कि अपने घर चली जाओ, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बाल गोविंद भक्त की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर साल गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम पर। पैदल जाते, करीब 30 कोस गंगा थी। कितनी गंगा थी? 30 कोस। साधु को संबल देने का क्या हक? ग्रस्त किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से आकर खाना खाकर चलते, फिर लौट कर खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन लग जाते। लंबे उपवास में भी मस्ती, उपवास व्रत रखना। बुढ़ापा आ गया, किंतु टेक नहीं जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत सुस्त थी। कहाँ से लौटे? गंगा स्नान से। खाने पीने की बाद तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। जो उनके नियम थे उन्होंने नहीं छोड़े। वही दिन 2 जून की स्नान, खेती बाड़ी करना दिन दिन खिंचने लगे। लोगों के नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंस
कर टाल दिया। अर्थात इतना बीमार होने के बाद भी उन्होंने नियम नहीं तोड़े। उस दिन संध्या गीत गाए, किंतु मालूम होता है तागा टूट गया हो। माला का एक एक गाना बिखर गया। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर मतलब शव, अर्थात उनकी हड्डियों का ढांचा वहां पड़ा हुआ था। बच्चों, यह पाठ एक भक्त के जीवन की कथा है, जिसमें उन्होंने पूरा जीवन, अपने जीवन को कैसे बिताया और अंत में उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो आप बेटा इस पाठ को दोबारा एक बार जरूर ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पाठ के साथ साथ हमारे हो गए। आप प्रश्न अभ्यास पढ़ोगे तो आपको खुद भी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक एक नंबर के प्रश्न करने के लिए आप पाठ में ध्यान से पढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने कुछ आपको बताए भी हैं कि ये प्रश्न बना, ये प्रश्न बना। ठीक है बेटा, आप सब अपना काम करते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप सबका धन्यवाद।